नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर पंकज जरूर हमारी इंडियन टाइगर यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग के डायरेक्ट सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट अपलोडिंग, वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है वो डेमो वीडियो थ्रू देखने वाले हैं। जो भी नए दोस्त चैनल को जुड़े हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक नोटिफिकेशन थ्रू पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप गूगल पे MAHCET टाइप करके सर्च कीजिए। आपको cetcell.mahacet.org का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, उस पर आपको जाके क्लिक करना है। तो आप MAHCET के ऑफिशियल वेब पेज पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का टैब मिलेगा, वहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। फिर आप पहुँच जाएंगे डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का रजिस्ट्रेशन के पेज पे। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। तो जो स्टूडेंट पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके लिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जिन्होंने यहाँ पे आके ऑलरेडी आईडी और पासवर्ड जनरेट करके रखा है वो लॉगिन करने के लिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो हम अभी न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको आपका फुल नेम पूछा जाएगा, जो आपको एसएससी मार्कशीट के ऊपर से जैसा नाम आपको वहाँ पे प्रिंट है वैसा ही नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट का नाम डाल दिया है। बाद में आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है जहाँ से आपको कम्युनिकेशन होने वाला है। बाद में आपका जो भी वर्किंग मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डालना है, जिसके ऊपर पूरा एडमिशन प्रोसेस का कम्युनिकेशन होगा। वहाँ पे आपको OTP, लॉगिन आईडी वगैरह डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। बाद में आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट में फिर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड 7 to 15 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए और एक नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड फिर से डाल के कंफर्म करना है। एक बार इंफॉर्मेशन चेक करके फिर रजिस्टर पे जाके आपको क्लिक करना है। आपको मैसेज आएगा, प्रेस ओके इफ़ यू आर श्योर डाटा प्रोवाइडेड बाय यू इज करेक्ट। तो इसको ओके करना है। फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो यहाँ पे आपको डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको फिर से मैसेज आएगा, प्रेस ओके इफ़ यू आर श्योर डाटा प्रोवाइडेड बाय यू इज करेक्ट। इसको ओके करना है। उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्म हुआ है उसका मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 2021-22। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी ताकि यूज़र नेम जो है वहाँ पे मिल जाएगा, वो आपको सेव करके रखना है। बाद में आप फिल हियर टू लॉग इन एंड फिल कंफर्म योर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करके भी आगे जा सकते हैं, या फिर आप पिछले पेज पे जो कैंडिडेट लॉगिन था उस पर क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक हियर फॉर लॉगिन पे जाएंगे और आगे का प्रोसीजर करेंगे। अभी हमने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट कर लिया प्रोसेस। अभी हम जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन और फिर आगे की प्रोसीजर करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन कर लेते हैं। कैंडिडेट लॉगिन के पेज पे आपको जो एप्लीकेशन आईडी आया था वो यहाँ पे डालना है और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो डाल के वो लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी डालते हैं। उसके बाद आपको
कैप्चा डालना है। यहाँ पे 2 नंबर का समेशन या एडिशन आपको करना है, उसका आंसर आपको यहाँ पे डालना है। अभी यहाँ पे 10 + 10 20 आंसर आएगा। 20 डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आपके लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे लॉगिन आईडी, आपका नाम, यूज़र टाइप, आईपी एड्रेस और लॉगिन टाइमिंग आपको यहाँ पे रहेगा। लेफ्ट साइड में आपको मेनूज मिलेंगे, माय होम, सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड, टाइप ऑफ कैंडिडेचर। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप आएंगे तो आपको मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का स्टेप्स पूरा। यहाँ पे आपको 9 स्टेप में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, जहाँ पे हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। फिल द कैंडिडेट टाइप ऑफ द कैंडिडेट डिटेल्स। तो यहाँ पे हमको कैंडिडेट का टाइप डालना है। बाद में यूनिवर्सिटी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। 4 स्टेप में आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। 5th स्टेप में आपको अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे डालने हैं। 6 स्टेप में आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। 7 स्टेप में आपको आपका फ़ोटो विद सिग्नेचर अपलोड करना है। 8 स्टेप में आपको एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना है। और 9 स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्मेशन एट एफसी। तो यहाँ पे हम अपना 8 स्टेप कंप्लीट करेंगे, बाकी 9 स्टेप आपका एफसी की तरफ से किया जाएगा। तो चलिए एक 1 बाय 1 स्टेप हम कंप्लीट करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड दिया है, उस पर क्लिक करके आपको स्क्रूटिनी मोड सिलेक्ट करना है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन के लिए 2 मोड यहाँ पे अवेलेबल है। उसमें पहला है ई स्क्रूटिनी और दूसरा है फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन आप ऑनलाइन ही एफसी थ्रू करवाएंगे, और फिजिकल स्क्रूटिनी में आपका फॉर्म आपको आपके नज़दीकी एफसी में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन करवाना है। ई स्क्रूटिनी में ई एफसी आपको सिस्टम थ्रू दिया जाएगा, और फिजिकल स्क्रूटिनी में आपको एफसी आपके नज़दीकी जो भी कॉलेज रहेगा वहाँ पे आपको जाके वो करना है। तो आपको उस एफसी का नाम, स्लॉट बुक करना है। तो हम यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटिनी सेलेक्ट कर लेते हैं। बाद में सेव एंड प्रोसीड करना है। फिर आपको उस एफसी का स्लॉट बुक करना है। यहाँ पे आपको वो एफसी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। हम नासिक सिलेक्ट कर रहे हैं, आप जो भी एफसी आपके घर के पास रहेगा वो सिलेक्ट कर लीजिए। बाद में आपको डेट और स्लॉट बुक करना है। हम अगर आज की डेट में बुक करते हैं तो आपको आज के डेट के स्लॉट मिल जाएंगे। अभी हम यहाँ पे 3 to 4 का स्लॉट बुक करते हैं। स्लॉट बुक करेंगे तो डार्क ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 PM to 4 PM में आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको अवेलेबल सीट्स मिल जाएंगे, कितना सीट्स यहाँ पे स्लॉट में बाकी है उसके हिसाब से आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। बाद में आपको सबमिट करना है। आगे की स्टेप में आपको टाइप ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा और बीएससी, क्योंकि डिप्लोमा और बीएससी दोनों कैंडिडेट्स डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल है। तो आपको आपका कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे डिप्लोमा सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट है तो डिप्लोमा सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई बीएससी कंप्लीट किया है और डायरेक्ट सेकंड में एडमिशन लेना चाहता है तो बीएससी पे क्लिक करके कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कैंडिडेट और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी सिलेक्ट करने हैं। टाइप ए में महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है, जो कैंडिडेट ने एसएससी, एचएससी एंड डिप्लोमा, एचएससी और डिप्लोमा दोनों महाराष्ट्र से किए हैं, और कैंडिडेट का डोमिसाइल महाराष्ट्र का है या बॉर्न महाराष्ट्र में हुआ है तो टाइप ए में आएंगे। अभी ये कैंडिडेट टाइप ए का है तो इसे हम टाइप ए पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड प्रोसीड करना है। आपको मैसेज आएगा प्रेस ओके इफ यू आर श्योर डाटा प्रोवाइडेड बाय यू इज करेक्ट। तो ओके क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपने टाइप ए, बी, सी, डी
कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट किया है तो आपके लिए इस तरह का इंफॉर्मेशन आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैव पास्ड एसएससी, जहाँ से आपने 10वीं पास किया है उसका डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। बाद में आपको पूछा जाएगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज़ पास्ड डिप्लोमा, तो डिप्लोमा जहाँ से आपने किया है वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। योर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट इज, तो यहाँ पे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसमें जो भी इंस्टीट्यूट्स रहेंगे उनके नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे, उसमें से वो आपको सिलेक्ट करना है। आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्ट होने के बाद योर इंस्टीट्यूट टाइप जो भी एफिलिएशन होगा वो आप यहाँ पे आ जाएगा, MSBT एफिलेटेड। उसके बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन आपको दिए हैं। कैंडिडेचर ए टाइप के लिए आपको इनमें से एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। आपको यहाँ पे खाली सिलेक्ट करना है, बाद में जब डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वही डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट he or she is domiciled in the Maharashtra state issued by the सब डिविजनल ऑफिसर और डिप्यूटी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपके पास डोमिसाइल नहीं है लेकिन आपका बर्थ महाराष्ट्र में है और आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और ये दोनों नहीं है आपके पास और आपकी एलसी पे अगर आपका बर्थ प्लेस लिखा है महाराष्ट्र तो आप थर्ड ऑप्शन क्लिक कीजिए। यहाँ पे हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑप्शन क्लिक करेंगे, बाद में सेव एंड प्रोसीड करना है। अगेन वी हैव टू प्रेस ओके। आगे की स्टेप में आपको कैटेगरी डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे कैटेगरी डिसीजन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स फिल करने हैं। यहाँ पे आपको कैटेगरी डिटेल्स में पूछा जाएगा डू यू बिलोंग्स टू जनरल और रिजर्व कैटेगरी। तो आप अगर रिजर्व कैटेगरी SC ST NT OBC SBC कैटेगरी के हैं तो आप रिजर्व पे क्लिक करेंगे। और आप अगर इनमें से कुछ भी कैटेगरी आपके पास नहीं है तो आप ओपन कैटेगरी में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम रिजर्व पे क्लिक करेंगे क्योंकि ये कैटेगरी का स्टूडेंट है। सिलेक्ट द रिजर्व कैटेगरी टू विच यू बिलोंग्स, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। बाद में आपको सिलेक्ट द कास्ट टू विच यू बिलोंग, उसमें सब कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। बाद में आपको आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट का स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अप्लाई किया है और आपको मिला नहीं है तो आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे। और आपके पास नहीं है तो आप नॉट अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम अवेलेबल क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट का स्टेटस अपडेट करना है। अगर आपके पास अवेलेबल है 31 मार्च 2022 तक वैलिड, अगर आपके पास है तो अवेलेबल कीजिए। अगर नहीं है, आपने अप्लाई किया है रिसीव नहीं हुआ है तो सेकंड ऑप्शन कीजिए। और आपके पास नहीं है तो नॉट अवेलेबल लिखिए। आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के लिए ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे अभी नॉन क्रिमिलियर अप्लाइड है बट नॉट रिसीव्ड है, यहाँ पे हम ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पर्सनल डिटेल्स में पर्सन विथ डिसेबिलिटीज डिटेल्स, डू यू बिलोंग्स टू पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, यहाँ पे अगर डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो नो कीजिए, अगर है तो यस कीजिए। डिफेंस डिटेल्स, डू यू बिलोंग्स टू डिफेंस, आपके फादर अगर डिफेंस में काम करते हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिए। बाद में सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, आपको यहाँ पे उसके ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और डॉक्यूमेंट आपको अपलोडिंग के लिए पूछा जाएगा। अभी यहाँ पे आप जो आपके पास अवेलेबल है वो सिलेक्ट कीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ कैंडिडेट, अगर आपके पास इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी एलसी पे नेशनलिटी इंडियन और आपका बर्थ प्लेस इंडिया का है ऐसा मेंशन है तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशूड इंडियन पासपोर्ट है तो आप इंडियन पासपोर्ट भी यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ये तीनों नहीं है, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस इंडिया का ये मेंशन किया है तो आप ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंडियन नेशनलिटी सर्टिफिकेट पे सिलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड करेंगे। लेफ्ट साइड में हम
जितना स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं उतना स्टेप्स ऐड हो गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स अपडेट करने हैं। सबसे पहले आपको एसएससी के डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। नेम ऑफ एसएससी बोर्ड, यहाँ पे एसएससी का बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैंने एसएससी का बोर्ड सिलेक्ट कर लिया। बाद में आपको एसएससी का रोल नंबर या सीट नंबर यहाँ पे डालना है। यहाँ पे मैंने सीट नंबर यहाँ पे डाल दिया है। एसएससी पासिंग ईयर आपको डालना है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके आप ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आपको एसएससी के मार्क्स यहाँ पे अपडेट करने हैं, जिसमें आपको एसएससी का एग्रीगेट्स मार्क्स यहाँ पे मेंशन करना है। बाद में आपको एसएससी मैथमेटिक्स के मार्क्स यहाँ पे डालने हैं। ऑटोमेटिक परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएंगे। एसएससी साइंस से मार्क्स को डालने हैं। उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स, सभी डिटेल्स आपको केयरफुली फिल करनी है। जब भी डिप्लोमा के मार्क्स दो बच्चों के सेम रहेंगे, उनमें टाइप होगा, तो उनके एसएससी के मार्क्स के बेसिस पे ही उनका मेरिट डिसाइड होगा। तो ये मार्क्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो ये डाटा आपको केयरफुली भरना है। यहाँ पे आपका डिप्लोमा का क्वालिफिकेशन या बीएससी के क्वालिफिकेशन पूछे जाएंगे। अभी हमने डिप्लोमा कैंडिडेट सिलेक्ट किया था, इसलिए डिप्लोमा स्टेटस पास्ड ऑलरेडी ठीक है। उसमें आपको पैटर्न सिलेक्ट करना है। डिप्लोमा पैटर्न सेमेस्टर है या एनुअल है, तो अभी सेमेस्टर पैटर्न इस स्टूडेंट का है, तो हम सिलेक्ट करेंगे सेमेस्टर। अगर किस बच्चे का एनुअल पैटर्न है तो एनुअल सिलेक्ट कर सकते हैं। वेदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश एट डिप्लोमा, तो उसको यस करना है, क्योंकि एमएसबीटी का डिप्लोमा का मीडियम इंग्लिश सभी बच्चों का है, तो वो यस करना है। फाइनल सेमेस्टर और ईयर सीट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। बाद में आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालना है और पासिंग ईयर आपको ये इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो चलो सीट नंबर पहले आपके मार्कशीट पे जो रहेगा वो डालना है। यहाँ पे हमने सीट नंबर और एनरोलमेंट नंबर डाल दिया है। बाद में डिप्लोमा पासिंग ईयर आपको स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट करना है। फिर डिप्लोमा कोर्सेस, आप जैसे ही ये पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, आपके क्वालिफिकेशन के डिटेल्स डिप्लोमा के यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइनल ईयर के मार्क्स यहाँ पे आएंगे और आपका डिप्लोमा परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा, आपका ब्रांच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बाद में आपको सिलेक्ट कोर्स करना है, आपको कौन सा कोर्स डिप्लोमा में था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यमी। उसके बाद अगर आपने 12th किया है तो यहाँ पे आपका स्टेटस यहाँ पे अपलोड करना है, अपडेट करना है। HSC स्टेटस नॉट अपेयरिंग पास्ट, दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे नॉट अपेयरिंग डाल के सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं, ओके करना है। उसके बाद दोस्तों आपको आपके पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करने हैं। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका फुल नेम जो हमने स्टार्टिंग में डाला है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो आ जाएगा, वो आपको चेक कर लेना है। बाद में कैंडिडेट नेम एज पर एमएसबीटी रिजल्ट, वो यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों मैच होने चाहिए। बाद में आपको आपके मदर का नाम यहाँ पे डालना है, ये नाम आपको आपके एसएससी के मार्कशीट से लेना है। बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे पुट करनी है। बाद में जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, कंफर्म जेंडर, फिर से एक बार आपको कंफर्म करना है। आर यू ऑर्फन, अगर आप अनाथ नहीं है तो नो करना है, अनाथ है तो यस करना है। यहाँ पे आपका फैमिली का एनुअल इनकम आपको डालना है, जो रेंज है उसमें से जिस रेंज में आता है वो रेंज आपको सिलेक्ट करना है। बाद में रिलीजन आपका जो रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। मदर टंग मराठी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। बाद में
करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। वेदर यू करस्पॉन्डेंस एड्रेस इज इन अर्बन और रूरल एरिया। सो यहाँ पे हम अर्बन एरिया के हैं, इसलिए अर्बन डालेंगे। बाद में आपको आपका एड्रेस डालना है। महाराष्ट्र ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया था, स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया था, उसमें तालुका हमें सिलेक्ट करना है। बाद में उसमें विलेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे एड्रेस अपडेट कर दिया है। बाद में आपको वहाँ का पिन नंबर डालना है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है वो आ जाएगा। अगर आपको कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे अपडेट करना है तो आप कर सकते हैं। बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। बाद में आपको ओके प्रेस करना है। उसके बाद आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले आप फ़ोटो एक वाइट पेपर पे रख के उसके नीचे आपका साइन करके उसको स्कैन कर लीजिए और वो फाइल आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। फोटो और साइन को बराबर क्रॉप कर लीजिए और बाद में सेव कर लीजिए। यहाँ पे आपका फोटो और साइन आ जाएगा। बाद में उसको आप अपलोड फोटो पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। फोटो और साइन यहाँ पे अपलोड हो गई है। बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड करना है, ओके प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो मेंशन किए उतने डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करने हैं। स्कैन करते टाइम आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, कोई भी जेरोक्स आप स्कैन नहीं करना है। यहाँ पे हम 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले पूछा है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एट 10th SSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यानी यहाँ पे आपको 10 का मार्कशीट अपलोड करना है। आप सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं SSC का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आपको मार्कशीट अच्छी तरह से क्रॉप कर लेना है ताकि पूरा मार्कशीट यहाँ पे दिख सके। बाद में आपको सेव करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे स्टेटस ग्रीन टिक हो जाएगा। आप यहाँ पे व्यू में जाके वो डॉक्यूमेंट अपलोडिंग जो किया है वो देख सकते हैं। स्कैन करते टाइम आपको डॉक्यूमेंट मिनिमम 150 dpi रिजोल्यूशन में रखना है और फाइल का साइज आपका 1 MB तक होना चाहिए। फाइल आप JPG, PNG और PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट जो पूछा है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एट डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर ईच अटेम्प्ट इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर। तो यहाँ पे हम लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। तो यहाँ पे अपलोड हो गया है, ये ठीक हो गया है। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे नेशनलिटी आपको अपलोड करनी है। सो यहाँ पे नेशनलिटी सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है, यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है। बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके पहले आपको किस अथॉरिटी से कास्ट सर्टिफिकेट इशू है वो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके चेक करके डालना है। यहाँ पे तहसीलदार से इशू हुआ है तो यहाँ पे तहसीलदार सेलेक्ट कीजिए। आपका अगर सब डिविजनल ऑफिसर नासिक से हुआ रहेगा तो यहाँ से कीजिए और फिर डॉक्यूमेंट
अपलोड कीजिए। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट ये सब डिविजनल ऑफिसर से इशू है। आप ये कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे अपलोड करेंगे आप कास्ट सर्टिफिकेट। ऑथोरिटी का डिजिग्नेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से देख के ऑथोरिटी अपडेट कर सकते हैं। बाद में आपको सेव करके अपलोड कर देना है। बाद में आपको यहाँ पे वैलिडिटी सिलेक्ट करना है और अपलोड करना है। वैलिडिटी का ऑथोरिटी जो रहेगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नासिक डिविजनल, नासिक यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे। यहाँ पे वैलिडिटी आपको अपलोड करना है। यहाँ पे वैलिडिटी अपलोड हो गई है। आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। बाद में आपने नॉन फेमिलियर के स्टेटस में हमने अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड स्टेटस अपडेट किया था, इसलिए अप्लाइड का रिसिप्ट नॉन फेमिलियर के लिए यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हम व्यू में जाके सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे और बाद में इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका अगला स्टेप पेमेंट का होगा। यहाँ से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी आ जाएगा। आपका फीस, आप तो रिजर्व कैटेगरी से है तो आपका फीस 600 रुपीज़ आ जाएगा। आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 800 रुपीज़ पे करना है। यहाँ से आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। यहाँ से आप कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, वैलेट यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पे करना है। जो भी ऑप्शन आपको लेना है वो सिलेक्ट कीजिए। बाद में आपको यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के आपको पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद आपको प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे टैब आ जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकाल के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और एक जेरोक्स का सेट आपको एफसी में लेके जाना है। जहाँ पे आपने स्लॉट बुक किया था वो स्लॉट में वो एफसी पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं। आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की है वो चेक करके वेरीफाई होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और बाद में एफसी से आपका एप्लीकेशन कंफर्म होगा। कंफर्म होने के बाद आपको एफसी की तरफ से कंफर्मेशन प्रिंट मिलेगा। वो कंफर्मेशन प्रिंट आपको संभाल के रखनी है। इतना सिंपल सा ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। यहाँ पे हमने फिजिकल मोड से एप्लीकेशन कंफर्म करवाई है। आपको अगर ई स्क्रूटिनी में मोड सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन करना है तो आप वो ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट करके आपको घर बैठे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंफर्मेशन के लिए आप ऑनलाइन भेज सकते हैं। उसमें सिस्टम आपको EFC अलॉट कर देगा। वहाँ पे आपका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के लिए और कंफर्मेशन के लिए जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको फॉर्म फिलिंग में कुछ भी दिक्कत आती है तो आप हमें आपकी क्वेरी कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर भी आप अपना क्वेरी हमको डाल सकते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो आप सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। एडमिशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जल्दी मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।